आज हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश के परावर्तन के नियम, इसके दो नियम होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं या एक ही तल में होते हैं। आइए देखते हैं, फिगर भी बना के हम लोग देखेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक मिरर है, शीशा, दर्पण। मिरर को हिंदी में कहते हैं दर्पण। इसका जिधर मैं ये बना रहा हूँ, ये इधर पेंट लगा हुआ, पॉलिश किया हुआ है। जैसे हम लोग समतल दर्पण देखते हैं, वही है जो शीशे में मुंहवा देखते हैं ना, मुंहवा देख के झाल उल के जाते हैं पढ़ने, वही शीशवा है, समतल दर्पण है। अब क्या करेंगे, यहाँ से मैं टॉर्च जला रहा हूँ और आप यहाँ पे बैठे हो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं टॉर्च जला रहा हूँ और यहाँ पे शीशवा रखा है। सोच रहा हूँ आपकी आँखिया पे पहुंच जाए, चकचोनी लग जाए आपको। तो मैं यहाँ से जो जला रहा हूँ, किरण यहाँ आई, टकराई तो इधर नहीं आया, इसी माध्यम में जा रहा हूँ, ऊपर वाला एक माध्यम, इधर दूसरा माध्यम। तो ये आपकी आँखिया टकरा गई। तो जो हमने लाइट को इस शीशा पे भेजा है, इसे हम आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित, आपतित किरण। इसको क्या बोला जाता है? आपतित किरण बोला जाता है। इसे देखो, इंसिडेंट, अंग्रेजी में इंसिडेंट रे इसको कहा जाता है और हिंदी में आपतित किरण कहते हैं। ये टकरा के वापस जा रही है ना, इसी के नाते इसको परावर्तित, परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित, परावर्तित किरण, अंग्रेजी में रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। इसको जो कहते हैं, ये जो जहां पे टकरा के वापस जा रहा है, मुड़ जा रहा है, इसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ए बी क्या है, एक समतल दर्पण है। देख लीजिए आप, ए बी क्या हमारे पास एक समतल दर्पण है और ये बिंदु सी पे क्या कर रहे हैं बेटा, टकरा रहे हैं। ये बिंदु सी पे क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। यहां लिख दें, ये सी पॉइंट पे क्या हो रहा है, इनका टक्कर हो रहा है। ओहो, एक मिनट। जहां पे आप मतलब टकरा के वापस जा रहा है, इसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। इसको सी से दिखाते हैं, सी से दिखा देते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब एक काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं, एक काल्पनिक रेखा। एक काल्पनिक रेखा मतलब जो इसको दो बराबर भागों में बांटती हो, इधर वाले को एक, इधर वाले को, दोनों बराबर भागों में बांटती हो। आप देख सकते हैं, मैं इस रेखा को खींच रहा हूं, यहां से पूरा ये परपेंडिकुलर होगा, इस वाले पूरे सतह पे परपेंडिकुलर होगा। इसको जो बोलते हैं, ये जो काल्पनिक रेखा है, इसे हम लोग अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब, अभिलंब कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। अब आप देख सकते हो, जो अभिलंब है, नॉर्मल है, और इंसिडेंट रे है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, अभिलंब किरण के बीच में जो कोण बनता है, उसे हम आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से दिखाते हैं, आपतन कोण कहा जाता है, इसे आई से दिखाते हैं। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में है, ये परावर्तन कोण कहलाता है। इसे हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं। आप देख सकते हैं, क्या कर रही हूं मैं? आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कौन सा एंगल बनेगा, कौन सा कोण बनेगा? आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित कोण किरण के बीच में कौन सा कोण बनेगा? आपतन कोण। यहाँ पे देख लीजिए, और यही नियम जब जाके बनता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप देख सकते हैं,
जितना इधर सरफेस है उतना ही इधर सरफेस है। अभिलंब दोनों को बराबर भागों में बांटता है, दोनों माध्यमों को, इधर इधर एक ही माध्यम को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो भी कोण बनेगा उसे हम लोग आपतन कोण कहेंगे इसके नाम से, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो भी कोण बनेगा उसे हम लोग परावर्तन कोण कहेंगे, इसे आर से दिखाएंगे। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तीसरा नियम, पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं, मतलब एक ही तल में होते हैं। यही तल है ना, पूरा का पूरा तल मेरा क्या है। अरे मैं बैटरी से जलाऊंगा इस पे तो टकरा के उधर जाएगी। नॉर्मल अगर ऐसे खींचूंगा, ऐसे काल्पनिक नॉर्मल है ना, तो तीनों क्या है, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, यहीं से तो चल रहा है और एक ही बिंदु पे क्या करते हैं, मिलते हैं। तो यहां से परावर्तन के क्या कितने नियम आते हैं, दो नियम आते हैं। परावर्तन के कितने नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो ही नियम है। कितने नियम है, दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। आप देखिएगा कौन कौन नियम। पहला, आपतित किरण, मैं लिख रहा हूं आपतित किरण कामा आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही आपतित किरण तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों के तीनों पॉइंट जो होता है एक ही बिंदु पर होता है, एक ही तल में होता है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम हम लोग देखते हैं, आपतन कोण, आपतन इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण सदैव परावर्तन, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर। आपतन कोण को हमने आई से दिखाया था और परावर्तन कोण को आर से दिखाया था। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम दोनों अच्छे से समझ में आया होगा। आपतित किरण जो बैटरिया से आप बारे, और आपके मित्रवा जो बैठा है उसकी अखियां जो चमका रहे हो वो परावर्तित किरण है। जो आप बारे हो, टकराया, वहां तक आपतित किरण है। जिस बिंदु पे टकरा रहा है ना वहां आपतन बिंदु होगा, और उस पे एक काल्पनिक रेखा खींचा। आप लोगों को नहीं पता, हमको भी नहीं पता, एक आप काल्पनिक रेखा खींचा गया जिसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आपतन कोण बनता है जिसे आई से दिखाते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में परावर्तन कोण बनता है जिसे हम लोग आर से दिखाते हैं। और ये दोनों आपस में सदैव हमेशा बराबर होंगे, किसी भी केस के लिए ले लीजिए। तो आज आपको समझ में आया होगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे हौसला दें कि मैं ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार के वीडियो बना सकूं। आपका फिजिक्स एकदम बढ़िया हो जाएगा। आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।